हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट बोले तो भूतकाल, इसमें हम सीखेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में। तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो देखिए बोर्ड की ओर, है ना। आज हम समझेंगे भूतकाल को। पास्ट सिंपल मीन्स भूत। इसमें देखिए आप, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे, तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा। हमने हेडिंग डाली इसकी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल देखिएगा, क्लियर दिख रहा है नहीं? हाँ, बढ़िया दिख रहा है। दिखने को तो कैमरा वैमरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पहचान देखिए, पहचान जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दी इसकी पहचान, और पहचान है इसकी वाक्य के अंत में क्या है था, है ना, ता था, ठीक है। ते थे, ती थी, और ए और ई और या, ये इसकी पहचान है। पास्ट सिंपल की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, ए, ई, या। वाक्य में जब हिंदी वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उसमें पहचानने के लिए हमने ये पहचान लिख दी है। अब इसमें क्या है, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में, है ना, हेल्पिंग वर्ड नहीं लगती है। तो अफर्मेटिव आप देखिएगा किस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर आपको बताने वाले हैं। आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेट में काफ़ी मदद करता है ये। कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए काफ़ी मददगार है टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिख रहा है आपको क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर हम लिखने वाले हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे, देखो हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमको ऑब्जेक्ट से भी अगर कोई ज़्यादा चीज़ लिखना है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में हमारे हिसाब से सेट कर लेना है, री ऑफ द सेंटेंस करके उसमें लिख सकते हैं। नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में होता क्या है, पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे तरफ से कोई गलती ना हो, है ना। तो ये लिख लिया है पहले ही कि भैया कौन सा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। देखिएगा, हम पहला वाक्य करके देख रहे हैं। पहला वाक्य लेते हैं हम, गया गया गया। अभी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात हो रही है कि गया 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 क्या चीज़ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो हो गया इसमें
गया जो हो गया है, ये हो गया कर्ता, ठीक है। और एक गया, ये हो गई क्रिया, ठीक है। और ये हो गया कर्म। गया गया गया, एक व्यक्ति है उसका नाम गया है, और एक क्रिया हो रही है जाने की, कि वो यहाँ से भैया जा चुका, मतलब गया, अब यहाँ उपस्थित नहीं है। और एक हो गया स्थान, उसका कर्म हो गया कि कहीं गया, जो स्थान है उसी का नाम स्थान का गया है, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा हम आंसर इसका कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट एक व्यक्ति का नाम है गया, तो हम लिखेंगे GAYA, गया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट तो होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। और जब भी जाने की बात होती हो, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो क्रिया के बाद टू, तो गया वेंट टू गया, ये स्थान है गया, गया वेंट टू गया। ऐसे ही हम और भी वाक्य बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। रानी ने फल लाई। समझने की बात है, इस यहां लिखा है रानी ने फल लाई, मतलब ई बड़ी आ गया है, ये वाक्य हो गया पास्ट सिंपल का पहचानने के लिए। अब सब्जेक्ट है रानी, तो हम यहां लिख देंगे रानी। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब लाना क्रिया है, लाने के लिए क्या बोलते हैं ब्रिंग, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म आ जाएगा ब्राट, तो यहां हम लिख देंगे ब्राट। फल फ्रूट्स, रानी ब्राट फ्रूट्स, रानी ने फल लाई। ये दो वाक्य है, आपको समझ आए होंगे, बड़े आसानी से हमने ट्रांसलेट किए। और भी मैं आपको वाक्य बनाकर बताता हूं। तीसरा वाक्य देखिए, उसने गृह कार्य किया, यह आया है लास्ट में। उसने गृह कार्य किया मतलब कोई पुरुष से, तो इसका आप आंसर देखें, वह पुरुष के लिए लिखेंगे हम ही। और करना क्रिया होती है, करने के लिए क्या बोलते हैं डू, और सेकंड फॉर्म होता है डेड, और थर्ड फॉर्म डन, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्रिया का हम डिड, ही डिड होम वर्क, ठीक है। उसने गृह कार्य किया, ही डिड होमवर्क, उसने गृह कार्य किया। तुमने रुपए खर्च किए,
तुम के लिए लिखेंगे हम तुमने के लिए यू सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब का सेकंड फॉर्म खर्च करना क्रिया है, स्पेंड बोलते हैं, स्पेंड का सेकंड रूप होता है स्पेंट, तो लिखेंगे हम स्पेंट। और रुपए के लिए ऑब्जेक्ट में लिख देंगे हम मनी। तुमने रुपए खर्च किए, यू स्पेंट मनी। वे फुटबॉल खेलते थे। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे देखिए। दे के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे, ये हो गया सब्जेक्ट दे। हेल्पिंग वर्ब तो लगी नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। खेलने के लिए क्या आएगा, प्लेड। प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, प्लेड। ये आपको याद करना पड़ेगा वर्ब वगैरह। दे प्लेड फुटबॉल। ये 5 वाक्य ट्रांसलेट हो गए हैं। आप भी ऐसे ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको मीनिंग से याद रहना चाहिए। कुछ थोड़ी बहुत जो भी है आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक अधिकतर ज़रूरत रहती है, तो आप कर लो कुछ, और वो भी याद करो वर्ब वगैरह। एक वाक्य और देखो, मैं करके दिखाता हूं आपको। वह कल यहाँ आई। ठीक है, वह कल यहाँ आई। अब इसका आंसर देखिए, वह गर्ल्स है तो वह गर्ल्स के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं क्या आएगा, सी। अब आना क्रिया है, कम केम कम। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम आने आना। कम का होता है केम, तो यहां हम लिख देंगे केम, सी केम हेयर। और कल आने बीते हुए कल के लिए हम यहाँ लिखेंगे अब ROS की जगह पे, रियर ऑफ द सेंटेंस की जगह पे यस्टरडे। ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य, सी केम हियर यस्टरडे। इस वाक्य में सब्जेक्ट भी आ गया सी, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आ गया केम, ऑब्जेक्ट भी आ गया हियर, और रियर ऑफ द सेंटेंस भी आ गया। वाक्य के जो अतिरिक्त रहता है ना, वो यस्टरडे यहाँ आ गया ना। ये जितना हमने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा था भाई पूरा समझा दिया आपको, किस तरह से हम पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म कर लगा के इसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हिंदी वाक्य को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में। बस शर्त यही है कि आपको भाई पहचान पता रहना चाहिए, इसकी पहचान क्या है और अफर्मेटिव सकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या है, और मीनिंग्स वगैरह याद रखना है आपको। वर्ब याद करना है, अपने पास से बुक्स में मिल जाएंगी आपको वर्ब। तो आशा करते भी आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव समझाने का जो तरीका हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे फिर आगे हम आपको पास्ट सिंपल में नेगेटिव भी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही था।